तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो वोटिंग रिज़ल्ट थे वो अब आ चुके हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज के जो सेशन में आज मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 7% से ज़्यादा का मूवमेंट दिया है और अब शेयर का प्राइस अभी 344 रुपये पहुँच चुका है, जो कि एक दिन में ये 23 रुपये बढ़ चुका है। तो आइए समझते हैं कि ये जो तेज़ी है क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म में ये तेज़ी बरकरार रहने वाली है। इस तेज़ी के पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म का बेस्ट शेयर बन सकता है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इसके वोटिंग रिज़ल्ट की। तो मेरे पास सामने एक PDF खुली है ये जिसमें इसके वोटिंग रिज़ल्ट हैं। तो आइए साथ साथ समझते हैं कि क्या इन वोटिंग रिज़ल्ट में था, किसके फेवर में ये वोटिंग रिज़ल्ट थे। ये वोटिंग रिज़ल्ट 3 केसेस में हुआ है। सबसे पहला रेजोल्यूशन है, तो ये रेजोल्यूशन है अडॉप्ट द ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड March 31, 2024। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑडिटेड स्टेटमेंट है, ठीक है। आइए यहाँ पे किस प्रकार की वोटिंग हुई है वो समझते हैं। तो मोड ऑफ वोटिंग तो ई वोटिंग था। सबसे पहले प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो कि नंबर है 299388736। ये नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड थे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी इतने ही पड़े हैं। तो जो नंबर ऑफ वोट्स जो फेवर में थे वो थे 299388736। तो आपको मैंने 2 बार नंबर पढ़ा है, तो आपको इस दोनों नंबर में सिमिलरिटी तो दिख गई होगी कि ये दोनों सेम है। मतलब जितने लोगों ने वोट किए हैं वो सब फेवर में ही वोट किए हैं। तो जो कि परसेंटेज बनता है आपका 100% और ऑब्वियसली अगेंस्ट जो वोट हैं वो 0% है। अब बात करते हैं पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशन की। तो यहाँ पर टोटल शेयर्स जो हेल्ड थे वो थे 1804843,772 और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स जो पोल्ड हुए हैं वो है 154,30,17,861, ठीक है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि कितने वोट्स हैं जो डिसीजन के फेवर में थे। तो वो हैं 15429,84,115। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो अगेंस्ट वोट है और जो फेवर के वोट है उनमें बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो फेवर के वोट्स दोनों का परसेंटेज बनता है 99% का और जो अगेंस्ट का वोट है उसका परसेंटेज बनता है 0.002% का, जो कि नेग्लिजिबल है। ये होता है क्योंकि अगर एक तरफ कोई फेवर में है तो दूसरी तरफ अपोजिशन में भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब बात करते हैं पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन की। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड थे वो थे 155,45,53050 और नंबर ऑफ़ वोट्स जो पोल्ड हुए हैं वो है 336,80,967। यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 99.68% वोट जो कि फेवर में थे और 0.3171% वोट वो अगेंस्ट में थे। तो क्या ये रेजोल्यूशन पास्ड है या नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, ये रेजोल्यूशन बिल्कुल पास्ड है। सेकंड रेजोल्यूशन है टू अपॉइंट श्री अंशुमन ठाकुर। अंशुमन ठाकुर का अपॉइंटमेंट के लिए ये वोटिंग हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप की, नंबर ऑफ़ शेयर्स हेल्ड इतने थे। मैं आप जल्दी यहाँ पे आपको परसेंटेज में बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ वोट्स अगर फेवर की बात करें तो वो है 100%, तो अगेंस्ट में वोट होंगे आपके 0%। मैं यहाँ लगता है मैथ पढ़ा रहा हूँ। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो है फेवर में अगर वोट है वो है 99% और अगेंस्ट वोट है 0.97%, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो है फेवर में 99.50% और अगेंस्ट में 0.4954%। तो क्या ये रेजोल्यूशन भी पास है या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये रेजोल्यूशन भी पास है। सेकेंड रेजोल्यूशन है टू अपॉइंट जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड फिक्स देयर रिम्यूनरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं परसेंटेज डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ़ वोट्स इन फेवर 100%, तो नंबर ऑफ़ वोट्स अगेंस्ट में कोई बचा ही नहीं है, 0%। पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फेवर में थे 99% एंड जो अगेंस्ट में थे वो है 0.85%। उसके बाद पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे फेवर वाले थे 99.59% वोट्स थे और 0.40% वोट्स जो कि थे अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो ये हैं हमारे तीनों रेजोल्यूशन के रिज़ल्ट, ठीक है। अब रेजोल्यूशन 4 है बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ वोट्स फेवर में थे 100%
एंड अगर पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो 99% में। मतलब जैसा कि आप PDF में देख ही पा रहे हैं, जैसा कि हमारे सामने जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मीटिंग थी उसमें जो सारे रेजोल्यूशन थे वो पास हो गए हैं, जो सारे वोट्स थे वो सब रेजोल्यूशंस के फेवर में ही थे। अब थोड़ा बात करते हैं आज के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट पे। आज के मार्केट में क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थिति रही है। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो वो है 653 लाख, यानी कि टोटल 6 करोड़ एंड 53 लाख शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो मार्केट में आज ट्रेड हुई है, जिनकी वैल्यू थी 2207 करोड़ रुपए। इतने वेल्थ के जो शेयर हैं वो आज के मार्केट में ट्रेड हो गए हैं। मार्केट कैप से हमें लेना देना है नहीं आज, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे का देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डिलीवरेबल एंड ट्रेडेड क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि इसमें 43% दिखा रहा है, यानी कि ये जो 43% है ये पब्लिक ने या तो बाय किए हैं या सेल किए हैं, ये डिलीवर हो गए हैं। ये वो नहीं है कि जो बंदों ने इंट्राडे कर रखे हैं, इंट्राडे करके छोड़ दिए। ये बाय एंड सेल है होल्डिंग्स में से, ठीक है। 52 वीक अगर हाई की बात करें तो वो है 394 रुपीज़। करंटली अभी स्टॉक का प्राइस अभी 348 रुपीज़ चल रहा है, मतलब अपने 52 वीक हाई के पास जाता जा रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो वो है 204 रुपये, जिससे कि अभी बहुत दूर है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा चार्ट को भी देख लेना चाहिए। ओके, चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। भाई साहब क्या गंदा अपसाइड ट्रेंड मारा है इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल भी खोल दिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हो ये कोई मामूली लाइन नहीं है, इसे कहते हैं 44 मूविंग एवरेज, EMA, यानी कि 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। तो यहाँ पे अभी शेयर है और यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल गई है। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा तो कुछ लोग होते हैं जो 50 मूविंग एवरेज पे शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। कोई 20 करता है, कोई 40 भी करता है, कोई 11 करता है, सबके अपने अपने भाई आंकड़े होते हैं। मैं 44 EMA का यूज़ करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेयर को बाय करने के लिए। अब ज़रा थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये शेयर क्या ओवर वैल्यू कंडीशन में है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्पाइक आया है आज, जो कि ये 60 पे पहुँच गया है। अगर ये ओवर वैल्यू कंडीशन में तब आता है जब ये आंकड़ा लगभग 70 के ऊपर 75 के ऊपर होता है, तब ये ओवर वैल्यूड आता है। बट यहाँ पे एक सडन स्पाइक मिला है जिस वजह से ये एडजस्ट होके यहाँ पर आ गया है। 1-2 दिन कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे और उसके बाद आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं कि क्या कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक और मेजर डिसीजन आ रहा है, वो है बोनस शेयर का। मतलब वो भी 1:1। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है, उसके बदले आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो 1000 के बदले आपके 2000 शेयर आ जाएंगे। तो ये कैसे होगा, कब होगा, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।